हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू OS एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जय वाचाणी और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे का किंगडम मोनेरा में आगे का कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया का उसमें नोस्टोकोकस उस सब के बारे में पढ़ा। तो आज हम उसके आगे उसमें जो दूसरे टाइप का बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज़ आर्की बैक्टीरिया। ये आप देख रहे होंगे, ये आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये वैसे तो नॉर्मल बैक्टीरिया के जैसा ही दिखता है, इसमें और उस बैक्टीरिया में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कि इस आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि ये आर्की बैक्टीरिया है वो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जहाँ पे सोल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो सब कंडीशन जो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। सो दे आर मोस्ट एशियंट एंड मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? वो सबसे एशियंट और मोस्ट प्रिमिटिव और प्रोकैरियोट्स। एशियंट माने ये सबसे पुराना और सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मैंने आपको वैसे बताया, दे फाउंड इन हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट। ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट बेसिन्स होती है, ठीक है, और वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर हाई टेम्परेचर जोन जहाँ पे होते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, फिर वोल्केनो के माउथ ऑफ वोल्केनो हो गए, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव कैसे करते होंगे, वहाँ पे वो सर्वाइव कैसे करते होंगे। इससे एक्सट्रीम कंडीशन में उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ ज़्यादा उसमें सेल में उसको चाहिए क्या? वहाँ उसमें क्या है कि उसके मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, वो स्पेशल लिपिड की वजह से वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर कर पाते हैं, उसको सह पाते हैं। ठीक है, ओके। और उसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन और सेल्यूलोज नहीं मिलता। उनके आपने आगे देखा, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, लेकिन इस आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलता है। उसकी जगह पे प्रोटीन्स होते हैं और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, उनमें नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और प्रोटीन्स मिलते हैं, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन और सेल्यूलोज उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो दे आर कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, केमिकल को हाइड्रोलाइज करके उसको डिकम्पोज करके उनमें से एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो दे आर कीमोऑटोट्रॉफ्स। क्यों वो कीमोऑटोट्रॉफ्स है? और उसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया नहीं जाता। वैसा क्यों? क्योंकि इसे एक्सट्रीम कंडीशन पे, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए नहीं जाते। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, नो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू एनवायरमेंटल डज नॉट हैव होस्ट। वहाँ पे उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में होस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहाँ पे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें नहीं पाया जाता है। अब आर्किया है, आर्किया यूकैरियोटिक सेल के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है इन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। इन तीनों के साथ वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी उनमें यूकैरियोटिक सेल के साथ शो करता है। ठीक है, उनमें और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रोटीन सेम होते हैं, उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो कई हद तक सिमिलर होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये है कि वहाँ पे डीएनए आरएनए को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जो डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और दे आर ऑल्सो हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए।
उनमें जो tRNA होता है हमारे में और आर्किया में, वो भी कई हद तक सिमिलर होता है। ठीक है, ओके। अब आर्की बैक्टीरिया में मेनली 3 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, में मेनली 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज मिथेनोजन, देन हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, ये 3 टाइप के बैक्टीरिया उनमें मोस्टली पाए जाते हैं। ओके, मिथेनोजेंस क्या है? मिथेनोजेंस वो एक मिथेनोजन दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 65% ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन। हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो मीथेन है उनमें से 65% ऑफ मीथेन ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे लिव इन एनारोबिक कंडीशन लाइक स्वैम्प, डीप सुएज, ह्यूमन कॉलोन और ह्यूमन ऑफ कैटल। ठीक है, जैसे ऐसे जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप सुएज में जो उसका जो बहुत ज़्यादा गहराई पे वो पाए जाते हैं। फिर ह्यूमन कॉलोन होता है, हमारा जो कॉलोन सिस्टम होता है इंटेस्टाइन में, वहाँ पे पाया जाता है। फिर कैटल के इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ आर्किया आर यूज्ड इन बायोगैस जनरेटर्स। ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ये बैक्टीरिया मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से ये बायोगैस जनरेशन में भी यूज़फुल होते हैं। ठीक, उसका एग्जांपल है मिथेनोकोकस। ये जो बैक्टीरिया है ये मिथेनोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, वैसे तो सारे बैक्टीरिया सेम ही दिखते हैं, उनमें जो स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। ये मिथेनोकोकस है, ये कोकाई बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले बताया था, कोकाई मीन्स वो ओवल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उनको हम कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कोकाई बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मीन्स हेलो मीन्स सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो एक्सट्रीम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। उनका नाम ही ऐसा हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स सॉल्ट और फाइल्स में, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो पाए जाते हैं। दिस आर्की आर लिव्स इन सॉल्टी हैबिटेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली एनारोब्स, ये भी एनारोब्स है, इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दे हैव अ केमिकल हेलोरोडोप्सिन। ऐसा एक केमिकल आता है जिसकी वजह से ये क्लोराइड को सेल के अंदर पंप कर सकते हैं। जो वो हेल्प क्या करता है, वो सेल को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। ठीक है, वो क्लोरीन की वजह से सेल हाइड्रेट कंडीशन में रहता है, इसके लिए ये हेलोरोडोप्सिन दिखा रहा है। मैं आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको इलाज करता हूँ। ये हेलोरोडोप्सिन है। ठीक है, ये वाला ये जो है वो हेलोरोडोप्सिन है, वो कैल्शियम की एंट्री को अंदर लाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये उसका सेल है हेलोबैक्टीरियम का। वो उसमें डिफरेंट टाइप्स के और भी चैनल होते हैं। ठीक है, वो क्या हेल्प करेंगे वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मेनली ये मैं आपको यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। हेलोरोडोप्सिन है जो कैल्शियम की इनसाइड सेल के अंदर एंट्री को हेल्प करता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी ये लिपिड बेस, ये देख रहे हो आप, लिपिड बेस है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ऑल्सो हैव केमिकल यूज टू सिंथेसाइज एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। उनमें ऐसे भी केमिकल होते हैं कि जो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल के जैसे और भी एग्जांपल आता है, रोडोप्सिन होता है। वो सारे केमिकल्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर सके। तो वैसे केमिकल इसमें पाए जाते हैं जो एटीपी के प्रोडक्शन में, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी प्रोडक्शन कर सके। इसका एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम है। ये हेलोबैक्टीरियम का वो है, ये हेलोबैक्टीरियम का फिगर है, ये आप देखे होंगे। ये हेलोबैक्टीरियम का फिगर है। ठीक है, ओके। फिर तीसरा आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। अब नाम में पता चल गया, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिड, फाइल मीन्स जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स ये बैक्टीरिया ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पे और हाई एसिडिक कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दे कैन सर्वाइव अप टू 65 to 80 डिग्री सेल्सियस। 65 to 80 डिग्री सेल्सियस तक ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही इतना होता है 65 के अराउंड, जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया
और या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या कहते हैं उसको पूरी तरह से वो ग्रो करे, ठीक है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। इस बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 65 के अराउंड होती है, 65 के अराउंड होता है, उतना टेम्परेचर उसको मिले तब भी वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब आप देख सोचो 65 डिग्री सेल्सियस में क्या हमारा क्या होगा, हमारा तो हम तो पूरी तरह चल ही जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। अब इतना हाई टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगा? इतना हाई टेम्परेचर हमको वोल्केनो के पास, जो वोल्केनो होते हैं वहाँ पे पास मिलेगा, सल्फर स्प्रिंग्स होंगे वहाँ पे मिलेगा, वो जो सबमरीन थर्मल वेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ पे ऐसे भी वेंट्स है जहाँ वो पूरा होलो स्ट्रक्चर, वो होलो ही होता है अर्थ के अंदर से, जहाँ पे वो अर्थ की जो गर्मी वहाँ से निकलती है उसको थर्मल वेंट्स बोलते हैं। उसके करीब ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जो नेचुरल गीजर्स होते हैं वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब एसिडोफाइल्स है तो एसिडिक में हाईली एसिडिक टेम्परेचर पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। वो उसका पीएच कितना होता है? पीएच अप टू 1 pH पर वो अब 1 pH तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। 1 pH यानी इस हाईली एसिडिक कंडीशन वहाँ तक वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। हम जो अपना जो लेमन होता है, लेमन की pH भी 4 के 5 के अराउंड होती है, उससे भी कम उसको जो मिले वहाँ तक वो सर्वाइव कर पाता है। उसका एग्जाम्पल थर्मोप्रोटियज है। ये थर्मोप्रोटियज का फिगर है, ठीक है। थर्मोप्रोटियज का फिगर ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप कलर देख रहे हो, ये सारे ये आप सब आप कलर देख रहे हो, ये वाले पूरा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पेंसिल को। ये सब कलर देख रहे हो, ये वाले जो ये लाल के करीब है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और जो पीला है उसे वहाँ से थोड़ा कम है। तो आप देख रहे होंगे ये बैक्टीरिया वहाँ पे भी एक थर्मल पिक्चर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी ये सिर्फ यहाँ पे ये बैक्टीरिया है पूरा, ठीक है। ये पूरा बैक्टीरिया है, ये मैं जो यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ वो, ठीक है। जो मैं ब्लैक डार्क किया वो बैक्टीरिया। अब उसके बाजू में देखो, उसके अगल बगल में देखो, यहाँ पे देखो लाल है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। तो ये सारा वहाँ पे टेम्परेचर उसका बहुत हाई है, लेकिन वहाँ भी ये सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक किंगडम मोनेरा हम लोगों ने पूरा स्टडी कर लिया। यहाँ पे किंगडम मोनेरा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, ये सारे प्रोटिस्टा हैं, ये भी प्रोटिस्टा है, ये भी प्रोटिस्टा है, ये भी प्रोटिस्टा है, ठीक है। ये सारे प्रोटिस्टा है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटिस्टा के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वो क्या, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये पहला यूकैरियोटिक सेल है और वो यूनिसेल्युलर, वो सिंगल सेल में पाया जाता है, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो भी माइक्रोस्कोप में भी दिखता है, वो अपनी नेकेड आइज का नहीं दिख सकते हम, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और दे आर मोस्टली एक्वेटिक, वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। एक्वेटिक मीन्स ओशियन में या रिवर में, ऐसे जहाँ पे पानी हो वहीं पे ये पाया जाता है। ओके, यहाँ दूसरी लाइन आप पढ़िए, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी। ये प्रोटिस्टा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो बाकी तीनों किंगडम है, फंजी, प्लांट और एनिमल, उसके उन तीनों के साथ ही लिंक करता है। वो हम आगे देखेंगे वो कैसे लिंक करेगा। ये तीनों के तीनों जो किंगडम है उसके साथ ये किंगडम प्रोटिस्टा लिंक करता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक आ गया, तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो पाया जाता है। तो बीइंग अ यूकैरियोटिक प्रोटिस्टास आ सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल और न्यूक्लियस नहीं होता, ये यूकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, सम प्रोटिस्टा हैव फ्लैजेला और सीलिया, ठीक है। वो लोकेशन के लिए, मूवमेंट के लिए फ्लैजेला इसमें पाई जाती है, ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है। वो दोनों तरीके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो कर सकता है, एसेक्सुअली भी कर सकता है और सेक्सुअली भी कर सकता है,
ठीक है, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और साइगोट फॉर्मेशन। इन तीनों दोनों की वजह से वो कर सकता है। वो क्या है, वहाँ आगे बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है खुद की वजह से, वो हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया, वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल है, ये दोनों मेथड से वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, ये बहुत कॉमन टाइप का है। वो दो तरह से हो सकता है, एक फिशन की तरह से हो सकता है और एक प्लाज्मोटोगेमी की तरीके से भी हो सकता है। ये दो तरह से ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन क्या है, मैं आपको फिगर से बताता हूँ, ठीक है। ये फिजन है, ये दोनों फिगर देख रहे हो, ये मेनली फिजन का दो तरीके होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। ये मल्टीपल फिजन का डायग्राम है और ये बाइनरी फिजन का डायग्राम है, ठीक है। फिजन दो तरह से होते हैं, एक मल्टीपल होता है, एक बाइनरी होता है, ठीक है। फिजन माने सिंपली डिवीजन, उसमें कुछ नहीं होता, वो डिवीजन इट इज़ वन टाइप ऑफ डिवीजन ओनली। जैसे कि मैं अब तो बड़ा कर दूँ, आप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो बाइनरी फिजन में पहला जो एग्जांपल है, पहला उसका मेथड है बाइनरी फिजन, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बाइनरी फिजन को आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये बाइनरी फिजन को तो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम भी है, सेल वॉल भी है, साइटोप्लाज्म है और मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, जो ब्लू कलर का दिखा रहा है वो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक सेल है। अब सेल क्या करेगा, उसका जो ग्रो करना होगा तो उसको डिवीजन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ब्लू वाला देख रहे होगे, मैं भी ब्लू कर दूं, मैं थोड़ा लाइट ब्लू करूं तो आपको वो दिखे। ये न्यूक्लियस है। ये क्या आपने ये नेक्स्ट स्टेप ने क्या देखा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका उसमें डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन मीन्स रेप्लिकेशन, उसका जो रेप्लिकेशन होता है जिससे वजह से उसमें जो डीएनए पाया जाता है, फॉर एग्जांपल उनमें फोर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है, जो डीएनए होता है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल उसमें 4 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, सेल जो 4 क्रोमोसोम है उसको ऐड कर देगा, उसको डबल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे। जो पेरेंट उसको जो सेल होता है फर्स्ट ऑफ उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, क्योंकि उसमें से 2 डॉटर सेल बनेंगे तो उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। ये पेरेंट सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या करेगा, उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस से पहले उसमें रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन होगा तो ये 4 का डबल हो जाएगा, तो 4 इसमें जाएगा और 4 इसमें जाएगा। टोटल कितना हुआ, 4 + 4 टोटल 8 हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये उसका उस डीएनए का क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ या डुप्लीकेशन हुआ, जिससे एक न्यूक्लियस से जिससे क्या हुआ कि 4 क्रोमोसोम से 8 क्रोमोसोम बन गए और 8 क्रोमोसोम बन गए। उसके बाद उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा और 4 के 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसको हम साइटोप्लाज्मिक ओके स्टार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, 4 के 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म, काइनेसिस में डिवीजन, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल था, अब ये 2 सेल बनेंगे, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। और उन दोनों के बीच एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। ये देख लो, ये सेप्टम का फॉर्मेशन है,
ठीक है। ये जो देख रहे हो ये जैसे आप निक का जैसे देख रहे हो उसको सेप्टम बोलते हैं। उसका फॉर्मेशन होगा जहाँ वो सेप्टम क्या है, तो वो रीजन है जहाँ से दो सेल अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे दो से बने, फिर उसके से आगे होगा, फिर थोड़ा वो सेल आगे जाएगा और पूरा दो डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये वन डॉटर सेल है और ये दूसरा डॉटर सेल है। ठीक है, और जो डॉटर सेल जो बने हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल से। ठीक है, वो जैसा वो उसका पेरेंट सेल होगा वैसे ही वो डॉटर सेल होगा। ठीक है, उसमें कोई भी डिसफंक्शन नहीं होगा, उसमें कोई भी डिससिमिलरिटी नहीं होगी, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ वो सिमिलरिटी शो करता होगा। ठीक है, उसको हम फिजन बोलते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फिजन कैन बी टू टाइप, नेमली पहले से देखते हैं। ठीक है, ओके। फिजन मीन्स डिवीजन। मैंने आपको बताया फिजन क्या है, वैसे तो वन टाइप्स ऑफ डिवीजन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर सेल। ठीक है, वो पेरेंट सेल होता है वो 2 में भी होता है और जो उससे ज़्यादा भी होता है वो मल्टीपल में आएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, ओके। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर। उसका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से वो उसके बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन शो करता है। फिजन कैन बी 2 टाइप, मेनली बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। वो 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। मैंने आपको बाइनरी बता दिया, मल्टीपल आपको बताता हूँ मैं। बाइनरी फिजन, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड डॉटर सेल। ठीक है, ये बताया कि ये पेरेंट सेल है, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। मैं आपको इसका रफ डायग्राम दिखाऊं। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये पेरेंट सेल है, वो 2 टोटल सेल में डिवाइड होता है। इसको हम सिंपली बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, 1 पेरेंट सेल होगा, ये पेरेंट सेल है, वो 2 टोटल सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 टोटल सेल बनेंगे, एक ये बना, एक दो एक ये बना, तो ये 2 टोटल सेल में डिवाइड होता है। टोटल सेल आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट सेल। ठीक है, उसका जो पेरेंट सेल होता है उससे वो आइडेंटिकल होता है, उससे वो मैंने को बताया था कि उसको टोटल सेल आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टोटल सेल क्या होता है, वो पूरी तरह से पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होता है। ठीक है, आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट सेल। वो ये 2 सेल बने, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों सेल अपने एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होते हैं और अपने जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, उनसे भी ये आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इसमें ये किन में बजाता है, ये बाइनरी फिजन किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ये अमीबा में, बैक्टीरिया में, यूग्लिना में। ठीक है, ये सब बाइनरी फिजन को शो करते हैं। ओके, अब आता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये मल्टीपल फिजन है, प्लाज्मोडियम है, उसमें ये मल्टीपल फिजन देखा जाता है। ठीक है, ये क्या, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में सेल है। ठीक है, और सब इसमें सीनोट्स करके पाया जाता है, वो क्या हम इसको प्लाज्मोडियम में देखेंगे। ठीक है, ये आपको भूल जाओ, यहाँ पे ये पूरा बेबी यही देखो। ठीक है, ये सेल है और इसमें क्या होगा, आपने पहला फर्स्ट ऑफ ऑल केरोकाइनेसिस होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। अब इसमें मल्टीपल फिजन में ये नहीं होता। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये न्यूक्लियस एक है, वो एक से कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक न्यूक्लियस इनमें 13 है, लेकिन वो 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस में वो डिवाइड होता है। वो एक से 2 ही नहीं बनता, वो 2 से ज़्यादा बनता है, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा, न्यूक्लियस बन गए, फिर न्यूक्लियस और इनमें क्या होगा कि अपने जो सेल है उसको पंचर कर देगा, उसको किल करेगा और सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाएंगे। फिर वो अपने
फिर वो डेवलप होंगे और एक न्यू सेल की तरह वो ग्रो करेंगे, उसको लीव करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ इनटू न्यूमेरस डॉटर सेल, ठीक है। एक न्यूक्लियस है और बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल क्या है उसका, स्पोरोजोन एंड आल्गी। ये स्पोरोजोन आल्गी में भी ये पाया जाता है। अब दूसरा टाइप है प्लाज्मोटोमी, ठीक है। एक फिजन का देख लिया, अब दूसरा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड individual divide into many small nucleated offspring by simple division of cytoplasm independent of nuclear division। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा उल्टा है, प्लाज्मोटोमी में थोड़ा उल्टा है। प्लाज्मोटोमी में क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये बीच का जो है, बीच का ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ब्लैक डॉट्स है ये सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सिंपल डिवीजन से ये सारे प्ले बना देता है। इसमें साइटोकाइनेसिस पहले होता है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जनरली सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस इज फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस विच मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलो बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मैंने आपको बताया पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इज फॉलो बाय कैरियोकाइनेसिस, मीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन पहले होगा, बाद में कैरियोकाइनेसिस होगा, मीन्स न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन पहले होता है, ठीक है। ये वो फिगर मैं को बताता हूँ आपको, फिगर ड्रॉ करूँ मैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें ये सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये। इसमें क्या होता है, इसमें पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो ये सब सारे बन जाएंगे, टोटल सेल बन जाएंगे। उसके बाद उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, मीन्स ये जो यहाँ है, उसके बाद इसमें डिवीजन होगा और सब में एक एक न्यूक्लियस जाएगा। इसमें ऐसा होता है, इसमें साइटोकाइनेसिस पहले होता है, उसके बाद न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। द डॉटर इंडिविजुअल रिगेन टू नॉर्मल साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज रिस्टोर्ड बाय द फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। एक बार ये साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, उसके बाद टोटल सेल क्या करेंगे, वो स्लोली ग्रो करेंगे और अपना जो नॉर्मल साइज है उसको गेन करेंगे, ठीक है। और ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो ठीक है, वो पहले एक सेल बनाएगा, उस पर एक न्यूक्लियस ही होगा, फिर बाद में वो डिवीजन कर करके मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। ये प्लाज्मोटोमी ऐसा होता है। ये मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म का इसमें डिवीजन होता है, उसके बाद इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, एक मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें सेल एक होगा लेकिन न्यूक्लियस ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल होगा उसमें, ठीक है, उसमें छोटे छोटे स्मॉल मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग बनेंगे। उसमें और न्यूक्लियस के बनने से पहले उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। ये सब देख रहे हो। फॉर एग्जांपल इसको हम एक सेल कंसिडर करते हैं, इसको एक सेल कंसिडर करते हैं। ये बीच वाला पेरेंट है और ये जो बाहर है वो डॉटर सेल है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल, ये डॉटर सेल है, ठीक है। कहीं पे आप देख रहे होंगे इसमें इसके पास 2 न्यूक्लियस, इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 न्यूक्लियस है। तो स्लोली ग्रो करेगा और उसका न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और वो अपने मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर एग्जांपल एक डॉटर सेल को हम कंसिडर कर ले, तो उसमें पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसके बाद उसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, ठीक है। Okay, so we can say that the multinucleated cell divides into smaller daughter cell without mitosis, ठीक है। माइटोसिस के बगैर ये
बगैर ये प्रोसेस होता है। माइटोसिस क्या है वो हम बताता हूँ मैं अभी। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस इट इज़ लाइक बाइनरी फिजन। वो बाइनरी फिजन के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें माइटोसिस में बहुत सारे डिफरेंस होता है। ये बाइनरी फिजन लोअर यूकेरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन माइटोसिस बहुत हायर यूकेरियोट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, ओके। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस। इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें जब एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, उसमें 2n जिसमें 2n हैप्लॉइड n। अभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है आपके बदले बता देता हूँ। ठीक है, हमारे में क्या है, हमारे में आपने कहीं पे देखा कि 46 क्रोमोसोम हमारे में ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम 46 में नहीं हो तो 23 के पेयर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम है, उसकी 2 कॉपीज होती है, वो इसकी 1 कॉपीज नहीं होती, उसकी 2 होती है। दूसरे क्रोमोसोम की भी 2 कॉपीज होती है। इससे 23 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है। तो 2 कॉपीज में उसको क्या बोलेंगे, एक कॉपी का 2 हो गया, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हो गई, तो उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज पाई जाती है, उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। उसको हम 2n से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक n हो गया, उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, उसमें जब 23 क्रोमोसोम ही होंगे उसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे, जिसमें उसकी एक ही कॉपी मिलेगी उस क्रोमोसोम की उस सेल में, उसको हम हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। जिसमें उसको 2 कॉपी मिलती है, उसको हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तब क्या होगा कि मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे एक सेल से उसमें 4 सेल बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है, 1 सेल से 4 सेल बनते हैं, इससे 4 सेल बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मियोसिस का प्रोसेस है। ये एक सेल है जहाँ से लास्ट में 4 सेल बने। ठीक है, एक से क्या होगा, 4 सेल बन गए, एक सेल से 4 सेल बने। उसके लिए उसमें दो प्रोसेस में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में देख लोगे, ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, उससे मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में दोनों में से एक एक इसमें जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक एक इसमें जाएगा, एक क्रोमोसोम इसमें जाएगा, एक क्रोमोसोम इसमें जाएगा। फिर मियोसिस 2 में क्या होगा, इनमें से भी ये 2 है, ये टोटल 4 क्रोमोसोम है, टोटल 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसमें। निकाल देता हूँ, देख रहे हो, ये एक है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, इस टोटल इसमें 4 क्रोमोसोम है। 4 में से 2 इसमें जाएंगे। ठीक है, ये 2 में से एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। क्या देख रहे हो, 4 में से 2 हुआ, 2 में से 1 हुआ, तो इसको हम ये रिडक्शन होता है, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन अकर्स बाय द सेल बिकम हैप्लॉइड फ्रॉम डिप्लॉइड स्टेट। ठीक है, ये क्या होगा, ये सेल होते हैं, ये सेल हैप्लॉइड सेल होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉइड नहीं होता है, इसमें एक ही है, इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। और ये 2 है, एक भी है, ये 2 भी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, इसको हम 2n बोलते हैं या इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये 2n है और ये क्या है, मैं इसको n से लिख देता हूँ, ये n है। ठीक है, तो 2n से n बना। ये क्या है, ये भी 2n है। ये इसमें 2
ये एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की दो पेयर मीन्स एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज है, ठीक है। यहाँ से इसमें गया और यहाँ से इसमें गया, ठीक है। इसको हम रिडक्शन डिवीजन में बोलते हैं। ये मियोसिस का प्रोसेस है, इसके डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है मियोसिस में, यहाँ एन सेल बनता है 2n से, एक प्रोसेस है। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, ये दो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा, ठीक है। एक मेल हो गया, मेल का हैप्लॉइड सेल हो गया और फीमेल का हैप्लॉइड सेल हो गया। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन को होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और सिनगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि दो हैप्लॉइड सेल मिलके एक डिप्लॉइड सेल बनाए, ठीक है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और ये इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे प्रोटिस्टा में इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब तक यहाँ तक हम रखते हैं। आगे इसके प्रोटिस्टा में क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको अभी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उसको पुट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।